बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज सफ़र करते हैं एक ऐसी पाक और खूबसूरत कहानी का जो ईमान, सब्र और अल्लाह के कुदरत की एक शानदार मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। तो बात है बहुत पुराने ज़माने की, उस दौर की जब बनी इसराइल के बीच अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और उसी दौर में रहती थी एक बहुत ही नेक और परहेजगार खातून जिनका नाम था हन्ना। हमारी ये कहानी उन्हीं से शुरू होती है। हन्ना की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी गोद सूनी थी, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि एक माँ के दिल में औलाद की कितनी तड़प होती है। वो हर दिन सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करतीं, गिड़गिड़ातीं और अपने रब से एक औलाद की नेमत मांगती थीं। और फिर एक दिन उन्होंने पूरे दिल से, पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह से एक मन्नत मांगी, एक वादा किया। ज़रा उनकी दुआ में उनके ईमान की गहराई देखिए कि उन्होंने अपनी होने वाली औलाद को दुनिया के किसी काम के लिए नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करने की मन्नत मांगी। और देखिए, अल्लाह तो दुआएं सुनने वाला है। उनकी दुआ कबूल हुई। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिनका नाम मरियम रखा गया। हन्ना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी मन्नत भी याद आई। अब ये एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि उस जमाने में बैतुल मुक़द्दस की खिदमत सिर्फ लड़के किया करते थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और अपना वादा पूरा किया। तो जब हन्ना नन्ही मरियम को लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंची, तो वहां मौजूद हर आलिम और नेक शख्स ये चाहता था कि इस मुबारक बच्ची की परवरिश का शरफ उन्हें हासिल हो। अब सवाल ये था कि फैसला कैसे हो। इसके लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया गया। और देखिए, ये फैसला किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि सीधे अल्लाह की तरफ से आया। हुआ यूं कि सबने अपनी अपनी कलमें पानी में डाली, और शर्त ये थी कि जिसकी कलम पानी पर तैरेगी वही मरियम की परवरिश करेगा। अल्लाह का करना देखिए, बाकी सबके कलमें डूब गईं और सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कलम ही पानी की सतह पर तैरती रही। ये एक साफ इशारा था कि अल्लाह ने मरियम की देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी है। हज़रत मरियम अब अपना ज़्यादातर वक्त बैतुल मुक़द्दस के एक हुजरे में, यानी एक ख़ास कमरे में इबादत करते हुए गुजारती थीं। और यहीं पर एक हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया। एक दिन हज़रत ज़करिया जब उनके कमरे में गए तो उन्होंने वहाँ बेमौसम के फल देखे और हैरत से पूछा। हज़रत मरियम का जवाब देखिए, इतनी कम उम्र में इतना गहरा ईमान और अल्लाह पर ऐसा यकीन। उन्होंने बिना एक पल सोचे फ़ौरन कहा कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, और वो जिसे चाहता है बिना हिसाब के रिस्क देता है। यहीं से उनके ऊंचे मकाम का अंदाज़ा होने लगा था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक बहुत बड़ा वाक़या होने वाला था। हज़रत मरियम जवान हो चुकी थीं, और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन जब वो अपनी इबादत में मशगूल थीं, तो अचानक उनके सामने अल्लाह के एक फ़रिश्ते ज़ाहिर हुए। और वो फरिश्ता वो कोई और नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो एक इंसान की शक्ल में उनके सामने आए और अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आए थे। हज़रत जिब्रील ने उन्हें एक पाक बेटे की बशारत दी। अब ज़रा सोचिए, एक पाक दामन लड़की के लिए ये सुनना कितना हैरत अंगेज़ रहा होगा। उन्होंने फ़ौरन सवाल किया, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। इस पर जिब्रील ने जवाब दिया कि अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है, और तुम्हारा ये बेटा लोगों के लिए अल्लाह की एक निशानी बनेगा। इस वाक़े के बाद हज़रत मरियम लोगों की नज़रों से दूर हो गईं। जब विलादत यानी पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो तकलीफ़ में शहर से दूर एक वीरान जगह पर चली गईं। ये मरियम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे मुश्किल और तन्हाई का वक्त था, उनके सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो दर्द की शिद्दत में एक सूखे खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं। तकलीफ इतनी थी कि उनके मुंह से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और भुला दी जाती। लेकिन तभी अल्लाह की मदद आई। उनके कदमों के पास से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा और उन्हें हुक्म हुआ कि पेड़ के तने को हिलाओ। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उस सूखे पेड़ से ताज़ा खजूरें गिरने लगीं, और वहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका हज़रत मरियम को डर भी था और जिस पर उन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन भी था। अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर वो अपनी कौम के पास वापस लौटीं। अल्लाह ने उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया था, और वो जानती थीं कि अब उन्हें लोगों के सवालों और तोहमतों का सामना करना पड़ेगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
اپنی قوم کی سب سے پاک دامن عورت کی گود میں بچہ دیکھ کر لوگ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے تانے کسنے اور الزام لگانے شروع کر دیے۔ یہ ایک انتہائی مشکل لمحہ تھا۔ حضرت مریم تو خاموش رہیں کیونکہ انہیں اللہ کا حکم یہی تھا۔ انہوں نے بس اپنی گود میں موجود اس ننھے سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے اور طنز کرتے ہوئے کہا، کیا ہم اس دودھ پیتے بچے سے بات کریں بھلا؟ اور ٹھیک اسی وقت وہ معجزہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ کے حکم سے گود میں موجود وہ نوجات بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بس ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ ہر کوئی سن رہ گیا۔ اس ایک معجزے نے سارے شک، سارے الزامات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ حضرت مریم کی سچائی اور پاکیزگی کا ایسا ثبوت تھا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ تو آئیے اس پوری کہانی کے کچھ اہم سبق پر نظر ڈالتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسری، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ تیسری، حضرت مریم دنیا کی سب سے پاک اور عظیم خواتین میں سے ایک ہیں۔ اور آخری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ یہ کہانی معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ بے موسم پھل کا ملنا، بنا باپ کے پیدائش اور ایک دودھ پیتے بچے کا بولنا، ہر ایک اپنی جگہ حیران کرنے والا ہے۔ میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ ذرا سوچئے، ان سب میں اللہ کی قدرت کی کون سی نشانی آپ کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟